हेलो एवरीवन, कैसे हो सभी लोग। माय नेम इज़ गौरव कुमार सैनी और आज हम बात करने वाले हैं रेन मैन प्रॉब्लम की। हम बात करने वाले हैं रेन मैन प्रॉब्लम हमारी क्या होती है कि जैसे रेन हमारी फॉल कर रही है, किसी एंगल पे फॉल कर रही है। अगर हम रुके हुए हैं तो हमें रेन उसी तरह फॉल करती हुई दिखाई देगी। लेकिन मान लो तुम बाइक लेके मूव करने लग जाओ तो तुम्हें रेन किसी और एंगल पे नज़र आएगी और किसी और वेलोसिटी से नज़र आएगी। तो रेन किस एंगल पे किस वेलोसिटी से नज़र आएगी वही आज हम देखने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ले लेते हैं कि रेन हमारी मान लो वर्टिकली फॉल कर रही है, वी आर वेलोसिटी से हमारी रेन फॉल कर रही है। अगर मैन वी एम से भागना स्टार्ट कर दे तो रेन उसको किस एंगल पे और किस वेलोसिटी से नज़र आएगी वो हमको निकालना है। तो इसमें कुछ टर्म्स देख लेते हैं। वी आर और वी एम तो तुम्हें पता ही है। वी आर यानी वेलोसिटी ऑफ रेन विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड रहेगा। वी एम हमारा रहेगा वेलोसिटी ऑफ मैन विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। और वी आर एम हमारा रहेगा वेलोसिटी ऑफ रेन विद रेस्पेक्ट टू मैन। वेलोसिटी ऑफ रेन विद रेस्पेक्ट टू मैन, ये हमारा रहेगा वी आर एम। यानी ये वेलोसिटी है जो मैन को अपीयर हो रही है। वी आर एम जो मैन को दिखाई देगी वो वेलोसिटी हमारी क्या होती है, वी आर एम होती है। तो वी आर एम से हमको पता लगेगा कि रेन किस एंगल पे आ रही है और किस वेलोसिटी से फॉल कर रही है। वी आर एम का जो मैग्नीट्यूड रहेगा वो तो जिस वेलोसिटी से मैन को रेन आती हुई नज़र आ रही है वो हमारा वी आर एम का मैग्नीट्यूड रहेगा। और जो हमारा इससे थीटा, वी आर एम से ही हमको थीटा भी मिल जाएगा। ठीक है ना। तो देखते हैं आगे। वी आर एम हमारा क्या होता है, रिलेटिव मोशन में हमने देखा हुआ है कि जैसे v12 हमारा क्या होता है, v1 माइनस v2। तो जिसके रेस्पेक्ट में हम निकालते हैं उसकी वेलोसिटी को माइनस कर देते हैं। और सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर में हमने ये भी देखा है कि सब्ट्रैक्ट करना हो तो नेगेटिव वैल्यू को ऐड कर लो, वेक्टर का डायरेक्शन उल्टा कर लो फिर ऐड कर लो। ठीक है ना। तो वी आर एम इसको हम कर सकते हैं वी आर प्लस माइनस वी एम। इसका मतलब क्या हुआ कि वी एम को हमको उल्टा करना है और फिर इसको ऐड कर लो। ठीक है ना। ट्राइंगल लो से ऐड करेंगे तो वी आर एम हमारा यहाँ आ जाएगा। तो ये हमारा वी आर एम हो जाएगा। तो हमें रेन इस एंगल पे नज़र आएगी, अब वर्टिकल से थीटा एंगल पे आती हुई नज़र आएगी। रेन एक्चुअल में हो रही है वर्टिकली लेकिन हमको नज़र इस तरह आएगी। ठीक है ना। तो ये हमारा वी आर एम हो गया। तो इसमें निकालते हैं वी आर एम का मैग्नीट्यूड निकालते हैं। पहले वी आर एम का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, देखो ये वी आर हमारा इस डायरेक्शन में है, जे कैप डायरेक्शन में है। मतलब अगर ऐसे ले लो, आई कैप इधर ले लो, जे कैप इधर ले लो, तो वी आर तो हमारा माइनस जे कैप डायरेक्शन में है। तो हम ऐसे लिख सकते हैं वी आर और इसकी डायरेक्शन क्या है, माइनस जे कैप। ठीक है ना। ऐसे वेक्टर फॉर्म में लिख सकते हैं। ऐसे ही हमारा वी आर एम का जो ये एक्स कंपोनेंट है ये हमारा क्या है, माइनस वी एम। तो माइनस वी एम आई कैप, या ऐसा बोल सकते हो कि वी एम तो मैग्नीट्यूड है और माइनस आई कैप डायरेक्शन है। माइनस साइन को हमने आगे ले लिया। ठीक है ना। ये ऐसे लिख सकते हो, अगर प्लस में ही लिखना हो तो ऐसे लिख सकते हो। ठीक है ना। तो हमारा क्या आ जाएगा, माइनस वी एम आई कैप माइनस वी आर जे कैप। ठीक है ना। ये वी आर एम के दो कंपोनेंट हो गए, वी एम तो माइनस आई कैप में और वी आर माइनस जे कैप में है। तो ये हमारा वी आर एम हो गया। ठीक है ना। इसका मैग्नीट्यूड निकालना है तो क्या करते हैं, कोफिशिएंट का स्क्वायर करके अंडर रूट में ऐड कर लो। अंडर रूट वी एम स्क्वायर प्लस वी आर स्क्वायर। ठीक है ना। नेगेटिव का स्क्वायर पॉजिटिव ही आ जाता है तो प्लस का ही ले लो। तो ये हमारा वी आर एम आ गया। तो ये इस वेलोसिटी से रेन हमको आती हुई नज़र आएगी। अब जैसे इसमें एंगल निकालना हो टेन थीटा, तो हम कैसे निकालेंगे, टेन थीटा हमारा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी वी एम अपॉन वी आर। ये हमारा टेन थीटा आ जाएगा। तो रेन हमें टेन इनवर्स वी एम बाई वी आर इस पर नज़र आएगी।
ठीक है ना। तो ऐसे हम निकाल सकते हैं। तो रेन अगर वर्टिकली फॉल कर रही है तो काफ़ी आसान होता है हमारे लिए, सीधा सीधा इससे निकाल लो। अगर वेलोसिटी वी आर एम निकालना है, मैग्नीट्यूड निकालना है तो इससे निकाल लो, टेन थीटा निकालना है तो वी एम अपॉन वी आर से निकाल लो। ठीक है ना। तो अब आगे चलते हैं कि रेन मान लो किसी एंगल पे अपीयर हो रही है, तब हम कैसे करेंगे वो देखते हैं। जैसे अब हम लेके चलते हैं कि रेन मान लो किसी एंगल पे फॉल कर रही है, जैसे ये ले लेते हैं हम 37 डिग्री ले लेते हैं और वी आर हमारा है 20 मीटर पर सेकेंड। तो ये रेन हमारी वर्टिकल से 37 पे फॉल कर रही है। अब हमें निकालना है कि फाइंड द वेलोसिटी ऑफ द मैन सो दैट रेन अपीयर्स वर्टिकली। तो हमारा क्वेश्चन है फाइंड द वेलोसिटी ऑफ द मैन so that rain appears vertically। ठीक है ना। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो सबसे पहले तो देखो वी आर एम हमारा क्या होता है, वी आर माइनस वी एम। ठीक है ना। इसी फॉर्मूले से सब कुछ आएगा, तुम इसी से कर सकते हो। तो हमें अभी क्या गिवन है कि वी आर तो हमको पता है, उसके कंपोनेंट कर सकते हो। ये वाला कितना आएगा 20 साइन 37 12, 20 कोस 37 आएगा 16। ठीक है ना, ये तो कर लेना तुम। तो वी आर हमारा कितना आएगा 12 आई कैप माइनस 16 जे कैप हो जाएगा। ये तुम आई कैप ले लो और ऊपर ले लो जे कैप। तो आई कैप में तो 12 है और ये नीचे है ना, नीचे माइनस जे कैप होता है, ऊपर वाली डायरेक्शन जे कैप, नीचे वाली माइनस जे कैप। तो ये तो हमने लिख लिया वी आर माइनस वी एम। वी एम को तुम मान लो इधर ही मूव कर रहा है वो। ठीक है ना। तो माइनस वी एम आई कैप। ठीक है ना। वेलोसिटी ऑफ द मैन हमको निकालना है कि राइट में मूव करे या लेफ्ट में मूव करे, वो हमको निकालना है। तो हमारा क्या आ जाएगा, आई आई वालों को साथ में ले लो, 12 माइनस वी एम आई कैप माइनस 16 जे कैप। तो ये हमारा वी आर एम आया। अब वी आर एम हमारा क्या होता है, वी आर एम हमारा कैसे नज़र आ रहा है, वी आर एम हमारा होता है रेन जिस वेलोसिटी से आती हुई एक्चुअल में नज़र आती है, मतलब मैन को जो नज़र आता है वो क्या होता है, वी आर एम होता है। तो वी आर एम हमारा वर्टिकल है, यानी मैन को नज़र आ रहा है कि रेन हमारी वर्टिकली फॉल कर रही है। तो अगर रेन वर्टिकली फॉल करती हुई नज़र आ रही है तो उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। ठीक है ना। कोई चीज़ वर्टिकल फॉल कर रही है तो उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट नहीं होना चाहिए, तो ये वाला कंपोनेंट हमारा 0 होना चाहिए। तो 12 माइनस वी एम इक्वल टू 0 कर दो, तो उससे वी एम हमारा कितना आ गया 12 आ गया। तो 12 मीटर पर सेकेंड से इसको आई कैप डायरेक्शन में जाना पड़ेगा, तब रेन हमें वर्टिकल नज़र आएगी। ठीक है ना, ये हमारा हो गया। अब मान लो दूसरा इसका पार्ट दिया हुआ है, फाइंड द एंगल इन विच रेन अपीयर्स इफ मैन डबल इट्स स्पीड, डबल इट्स स्पीड। अगर मैन डबल स्पीड से भाग रहा है तो हमें अब कितने एंगल पे नज़र आएगी वो हमें निकालना है। तो पहले तो क्या हो रहा था, वी आर यहाँ था, वी एम तो हमारा इस डायरेक्शन में है, तो माइनस वी एम कहाँ था, इस डायरेक्शन में था। तो हमें वी आर एम इस डायरेक्शन में नज़र आ रहा था। ठीक है ना, इस डायरेक्शन में हमारा वी आर एम था। अब हमने इस वेलोसिटी को डबल कर लिया, वेलोसिटी को डबल करोगे तो हमारा वी आर एम माइनस वी एम भी इस डायरेक्शन में बढ़ेगा, तो हमें रेन अब किसी और एंगल पे नज़र आएगी। तो हमें अब निकालना है कि ये थीटा क्या होगा। ठीक है ना। अब हमारा वी आर एम यहाँ पर होगा, अब हमें थीटा निकालना है। तो देखो वी आर एम तो हमारा यही आने वाला है एक्सप्रेशन, तो
क्योंकि वी आर हमारा क्या है 12 आई कैप माइनस 16 जे कैप, अभी भी वो वही रहेगा। वी आर तो हमारा चेंज नहीं होगा ना, एक्चुअल वेलोसिटी है ये, रेन की एक्चुअल वेलोसिटी हमारी चेंज नहीं होगी। वी एम हमारा चेंज हो रहा है, तो वी एम हमारा पहले कितना था, पहले हमने वी एम निकाला था 12 आया था हमारा, अब हमने बोला है कि 12 का डबल करना है, डबल स्पीड से भाग रहा है वो। अगर डबल स्पीड से भाग रहा है तो वी एम हमारा कितना हो गया 24 हो गया। तो बी पार्ट में हमको वी एम लेना है 24, तो हमारा वी आर एम कितना आ गया, यहाँ पर 24 रखोगे तो क्या आ जाएगा 12 माइनस 24 यानी माइनस 12 आई कैप माइनस 16 जे कैप, ठीक है ना। तो वी आर एम का जो ये एक्स कंपोनेंट है ये कितना है 12 है, ठीक है ना, माइनस यानी इस डायरेक्शन में 12 है, तो ये इस डायरेक्शन में ये मैग्नीट्यूड तो 12 आ गया, ये तो हमारा 16 ही रहेगा, ठीक है ना, ये हमारा 16 है। तो 12 और 16 हमने दोनों बना लिए, तो हमारा ये एंगल क्या आ जाएगा, ये हमारा 90 डिग्री है। तो टेन थीटा हमारा क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो टेन थीटा हमारा हो गया 12/16, तो ये अभी भी कितना आया 3/4 आया, तो थीटा हमारा आ गया 37 डिग्री, ठीक है ना। 3/4 किस पे वैल्यू होती है 10 की 37, तो ये अब 37 पे इस साइड से नज़र आएगा। पहले एक्चुअल में तो इस साइड 37 पे रेन फॉल कर रही थी, लेकिन हमें लेफ्ट में 37 नज़र आएगी, ठीक है ना। इस तरह कर सकते हो सवाल रेन मैन प्रॉब्लम के। एक सवाल और लेते हैं लास्ट। जैसे मान लो रेन मैन को नज़र आ रही है 30 डिग्री पे, ये वी आर है हमारा, वी एम तुमको दे रखा है, इस बार वी एम दे रखा है 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है ना, 10 मीटर पर सेकेंड वी एम दिया हुआ है। तो फाइंड द वेलोसिटी ऑफ द रेन सो दैट रेन अपीयर्स वर्टिकली, ठीक है ना, फाइंड द velocity of the rain so that it appears vertically। तो पहले जैसा ही है, पहले तो हमें वी आर गिवन था, इस बार वी एम गिवन है, लेकिन कॉन्सेप्ट वही रहने वाला है। वी एम मान लो हमको गिवन है 10, ये राइट में ही गिवन है, ठीक है ना, राइट में ही हमारा 10 गिवन है। तो वी एम हमारा इधर है, तो माइनस वी एम किधर हो जाएगा, इस डायरेक्शन में हो जाएगा। तो ये हमारा माइनस वी एम कितना है 10 है इसका मैग्नीट्यूड, और रेन हमारी इस डायरेक्शन में फॉल कर रही है, ये हमारा क्या है वी आर एम है। तो तुम ग्राफिकली भी कर सकते हो, ज़रूरी नहीं है कि वी आर एम इक्वल टू वी आर माइनस वी एम से ही करो। जैसे ग्राफिकली मैं इस सवाल को बता देता हूँ, ये 90 डिग्री है, ये एंगल 30 डिग्री है, वी आर एम तुमको निकालना है, तो कौन सा एंगल यूज कर सकते हो, टेन थीटा यूज कर सकते हो। टेन थीटा हमारा क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, 1030 हमारा हो जाएगा 10/VRM, तो 1030 होता है 1/√3, तो हमारा हो गया 10/VRM, तो VRM इससे कितना आ गया 10√3, ठीक है ना। ग्राफिकली करना हो तो इस तरह कर सकते हो, क्योंकि ये हमारा 90 डिग्री होगा, तो ये यहाँ पर तुम निकाल सकते हो, कोई भी चीज़ निकाल सकते हो। अगर VR निकालना है तो कैसे निकालोगे, ये तो हमारा VRM का मैग्नीट्यूड आया है, VR का मैग्नीट्यूड निकालना है तो कैसे निकालते हैं, साइन थीटा लेना पड़ता। तो साइन 30 हमारा क्या हो जाएगा, साइन 30 हो जाएगा 10/VR, तो इससे VR क्या आ गया 10/sin 30, ठीक है ना, 10/sin 30 यानी 10/हाफ यानी 20 आ गया, ठीक है ना। VR इसमें कितना आ गया 20 मीटर पर सेकंड आ गया। तो ये तो हुआ ग्राफिकल तरीका।
VRM निकल गया हमारा कितने से रेन हमको अपीयर होगी, और एक हमको ये निकल गया कि एक्चुअल में कितने से रेन फॉल कर रही है, वो हमारा निकल गया। तो दोनों चीज़ें इससे निकल गई ग्राफिकल मेथड से। अब दूसरा हमारा क्या है, जैसे हमने जो नॉर्मली करा था VRM क्या होता है, VR माइनस VM, ये हमारा न्यूमेरिकल मेथड है, इससे करते हैं। तो VRM हमारा कहाँ पर फॉल कर रहा है, VRM हमारा परपेंडिकुलर होना चाहिए, यानी वर्टिकल होना चाहिए। तो VRM का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या होना चाहिए, VRM का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हमारा 0 होना चाहिए, तभी तो रेन हमारी वर्टिकल फॉल करती हुई नजर आएगी। तो VR हमारा क्या है, VR देखो तुमको गिवन नहीं है ना, तो तुम VR को VR ले लो, तो इसके दो कंपोनेंट क्या आएंगे, ये तो VR sin 30 और ये वाला VR cos 30, ठीक है ना। दो कंपोनेंट हमने कर लिए VR के, इसको रख दो यहाँ पर, VR sin 30 आई कैप माइनस VR cos 30 जे कैप, ठीक है ना। ये तो हमारा क्या हो गया, VR हो गया। और VM हमारा कहाँ पर है, राइट में दिया हुआ है, तो राइट में दिया हुआ है तो ये माइनस का माइनस कर दिया, और राइट में यानी tan आई कैप हो जाएगा ये, ठीक है ना, इस डायरेक्शन में आई कैप। तो ये हमारा आ गया। अब इसको जैसे आई वालों को साथ में ले लो, तो VR sin 30 क्या होता है, हाफ, तो आई वालों को साथ में ले लो, तो ये बन जाएगा आई कैप माइनस VR cos 30 होता है √3/2 जे कैप, ठीक है ना। ये आ गया हमारा, तो ये VRM आ गया। VRM हमारा होना कैसा चाहिए, वर्टिकल डायरेक्शन में होना चाहिए, तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इसका 0 हो जाएगा, आई वाला कंपोनेंट 0 हो जाएगा, तो VR/2 माइनस 10 इक्वल टू 0 हो जाएगा, तो VR हमारा कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा, ठीक है ना। तो इससे भी सारे सवाल हो जाएंगे। अगर तुम्हें ये समझ में आ रहा है तो ऐसे कर लो, ग्राफिकली अगर करना चाहो तो ऐसे कर सकते हो, ठीक है ना, ग्राफिकली भी कर सकते हो। तो मैं एक इसमें एक एडिशन और करता हूँ, ठीक है ना, एक सवाल और बढ़ाते हैं इसमें, ग्राफिकल मेथड का मैं एक तरीके से और कर देता हूँ। एक सवाल और हम ग्राफिकल मेथड से देखते हैं। अब जैसे इसी में हम करते हैं कि मैन मान लो अपनी स्पीड डबल करता है, जैसे हमने पहले किया था ना सवाल, इफ VM डैश कितना हो जाता है, 10 की जगह मान लो 20 हो जाता है, तो हमें किस एंगल पे रेन फॉल करती हुई नजर आएगी वो हमें निकालना है, ठीक है ना। तो हमारा देखो ये था, पहले VR हमारा कितने पे है, 30 डिग्री पे, ये हमारा VR था, और VM हमारा कितना था, 10 था। अब कितना है VM, 20, तो VM हमारा 20 है, तो ये हमारा 10, इतना पोर्शन तो हमारा 10 आया था ना अभी, ये तो हमारे पिछले पार्ट में 10 था, तब हमें रेन वर्टिकल नज़र आ रही थी, तो हमारा ये पार्ट 10 था उसमें, तो ये पार्ट भी कितना रह जाएगा, ये वाला पार्ट भी हमारा 10 रह जाएगा इस बार। तो हमें रेन इस बार 30 डिग्री यहाँ पर नज़र आएगी, ठीक है ना। इसमें डायरेक्ट भी कर सकते हो, देखो ये सवाल कितना जल्दी हो गया, कुछ भी लिखने की ज़रूरत नहीं है। पहले 30 डिग्री यहाँ नज़र आ रही थी, अब ये 10 और 10 20 हो गई थी ना स्पीड, तो 20 करने के लिए इधर से 10 रहा, तो इधर से ये 10 है, तो पहले जैसे ही हो गया, यहाँ 10 था तब इधर से 30 बन रहा था, अब यहाँ 10 है तो इधर से 30 बनेगा। चलो डबल के बजाय कुछ और करते हैं, जैसे मान लो तुम्हें एंगल पूछ लिया कि तुम्हें एंगल अब 45 करना है, ठीक है ना, 30 यहाँ बन रहा है, इधर से मान लो 45 डिग्री एंगल बनाना है, तो तुम्हें VM पूछा है कि VM हमारा कितना आएगा। ग्राफिकल मेथड से ही करते हैं इसको, जैसे ये 30 डिग्री है, अब तुम्हें VM निकालना है, सो दैट ये एंगल 45 डिग्री पर नजर आए, जो VRM हमारा हो वो 45 डिग्री हो, ठीक है ना, ये हमको निकालना है।
देखो हमने वी आर निकाल लिया था, वी आर हमारा कितना आया था 20 आया था। तो मैं इस बार डायरेक्टली यूज कर रहा हूँ कि 20 मीटर पर सेकेंड से रेन हमारी फॉल कर रही है 30 डिग्री पे। या तो नया ही सवाल मान लो, नया ही सवाल ले लो इसको। वी आर हमारा 20 मीटर पर सेकेंड दिया हुआ है और एंगल दिया हुआ है 30 डिग्री पे। अब तुम्हें बताना है कि हमारी मैन की वेलोसिटी क्या होनी चाहिए ताकि रेन 45 डिग्री पर नज़र आए। तो ये सवाल करना है। तो देखो ये हमारा ये वाला हमको वी एम निकालना है पूरा। यहाँ से यहाँ तक की क्या आएगी, यहाँ से यहाँ तक के तो हमने निकाला हुआ था 10 आ रहा था, ठीक है ना। तो ये वाला पार्ट हमको निकालना है, ये हमारा क्या होगा। और ये वाला हमारा कितना होगा, ये वाला, ये वी आर का ये कंपोनेंट है। तो ये वाला हमारी वैल्यू कितनी आएगी 20 कोस 30, ठीक है ना। ये कोस थीटा से निकाल सकते हैं 20 कोस 30। इसका ये कंपोनेंट निकाल लो। तो 20 कोस 30 हमारा कितना होता है 20 इंटू √3/2 यानी 10√3। तो ये वाला हमारा आ गया 10√3, ये 10 और ये 10√3, ठीक है ना। ये 20 से निकाल सकते हो, 20 का ये वाला कंपोनेंट करोगे तो 10 आ जाएगा, 20 का ये वाला कंपोनेंट करोगे तो 10√3 आ जाएगा, ठीक है ना। 20 के बने उससे दोनों कंपोनेंट निकाल सकते हो। 20 को तुम कैसे लिख सकते हो, वी आर इक्वल टू 20 sin 30 आई कैप माइनस 20 कोस 30 जे कैप। तो ये हमारा आ रहा है माइनस 10 आई कैप प्लस का 10 आई कैप माइनस 10√3 जे कैप, ठीक है ना। ये आराम से कर सकते हो तुम, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। 20 का कंपोनेंट ही करना है। ये वाला कंपोनेंट तो क्या हो जाएगा 20 कोस 30, ये वाला कंपोनेंट हो जाएगा 20 sin 30। तो इससे 10 और 10√3 तुम आराम से निकाल सकते हो। अब तुम्हें जैसे ये वाला देखना है, ये वाला ट्राइंगल देखोगे तो उसमें ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू सेम होनी चाहिए ना। tan थीटा क्या होता है, जैसे मान लो ये x मान लो, x अपॉन 10√3, x अपॉन 10√3 हमारा क्या होगा 1045, और 1045 क्या होता है 1 होता है। तो x हमारा कितना हो गया 10√3, तो x हमारा कितना हो गया 10√3। तो मैन की वेलोसिटी क्या आ गई वी एम इक्वल टू 10 प्लस 10√3, ठीक है ना। पूरा हमको देखना है लेंथ, पूरा वी एम का लेंथ देखना है। तो 10 प्लस 10√3, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो ग्राफिकल मेथड से भी आराम से कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ये तो तुम्हें बताने के लिए थोड़ा टाइम लग गया, नहीं तो देखो ये 20 दे रखा था, तो ये दो कंपोनेंट कर लो 20 के, ये 10 आ जाएगा, ये 10√3 आ जाएगा। अब तुम्हें जो भी एंगल दे रखा है उसका ये वाला कंपोनेंट तो कितना रहेगा 10√3 रहेगा। तो 45 डिग्री एंगल है, तब तो ये एंगल और ये कंपोनेंट बराबर ही हो जाता है। 1045 कितना होता है 1 होता है। तो ये x y दिस इक्वल टू 1, तो x इक्वल टू 10√3 आ गया। तो इससे हमारा ये कंपोनेंट निकल गया। जैसे तुम्हें कुछ और एंगल देता है यहाँ पर, जैसे 60 डिग्री दे देता, तो क्या कर देते हैं x अपॉन 10√3 इक्वल टू 1060 कर देते हैं, ठीक है ना, इक्वल टू √3 हो जाता है ये। तो हमारा कितना आ जाता 10√3 इंटू √3, तो यानी कि 30 आ जाता है ये। √3 इंटू √3 क्या होता है 3 होता है। तो 10 इंटू 3 30, तो 10 प्लस 30, तो ये क्या आ जाता 40 मीटर पर सेकंड आ जाता। तो ग्राफिकल मेथड से भी बहुत जल्दी कर सकते हो। तो तुम्हें जो भी मेथड समझ में आ रहा हो, या तो तुम ऐसे ही कर सकते हो कि वी आर एम इक्वल टू वी आर माइनस वी एम, ठीक है ना। इसमें तुम वी आर के कंपोनेंट करके रख दिया करो, वी एम दे रखा है तो वो देख लिया करो आई कैप में माइनस आई कैप में, उसको रख दो। और वी आर एम में कंडीशन अगर दे रखी है कि वर्टिकली फॉल कर रही है तो आई वाले कंपोनेंट 0 कर दिया करो। तो ऐसे देख के तुम आराम से कोई भी सवाल कर सकते हो। और अम्ब्रेला तुम्हें कहाँ रखना पड़ेगा, जैसे रेन अगर ऐसे फॉल कर रही है तो हमको अम्ब्रेला ऐसे रखना पड़ता है, ठीक है ना। तो अम्ब्रेला का एंगल वर्टिकल से क्या आएगा, जो ये एंगल होता है, ठीक है ना। जो एंगल वर्टिकल पे से रेन आती हुई नजर आती है, उसी एंगल पे वर्टिकल से हमको अम्ब्रेला रखना पड़ता है। तो अगर अम्ब्रेला का एंगल पूछ ले तब भी तुम्हें वर्टिकल से ही एंगल निकालना है, ठीक है ना। अम्ब्रेला का एंगल और ये एंगल सेम आता है,
तो तुम्हें कंफ्यूज नहीं होना, वो ये पूछे या अम्ब्रेला का एंगल पूछे तब भी ऐसे ही करना है बिल्कुल, ठीक है ना।